उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। हम बात कर रहे हैं यूपीएसआरटीसी बस कंडक्टर भर्ती 2026 की। चलिए इसकी सारी जरूरी बातें एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि यह भर्ती अभियान कितना बड़ा है, फिर बात करेंगे योग्यता की, ज़रूरी तारीखों को समझेंगे और हाँ, आवेदन कैसे करना है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये सब भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती अभियान के बारे में, मतलब ये है क्या और कितना बड़ा मौका है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने ये वैकेंसी निकाली है और ये उन हजारों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो राज्य में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है। और जो सबसे खास बात है वो है पदों की संख्या। 1000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 1000 से भी ज्यादा कंडक्टरों की भर्ती होने वाली है। हाँ, तो ये जितनी भी वैकेंसी हैं, ये सब बस कंडक्टर के पद के लिए हैं। इसे परिचालक भर्ती भी कहते हैं। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कौन कौन इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब इसकी योग्यता क्या है? आइए देखते हैं। तो यहाँ हम उन जरूरी शर्तों की बात करेंगे जिनसे कोई भी ये आसानी से समझ सकता है कि वो इस रोल के लिए फिट है या नहीं। उम्र की बात करें तो इसमें काफी बड़ी रेंज रखी गई है, कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। और हाँ, यूपीएसआरटीसी के नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी मिलेगी। अच्छा, अब पढ़ाई की बात करते हैं। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और दूसरा सीसीसी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। और अब एक बहुत अच्छी खबर, इस भर्ती के लिए अप्लाई करने में कोई फीस नहीं लगेगी। जी हां, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए अब बात करते हैं डेडलाइंस की, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ एक छोटी सी बात है जिसका खास ध्यान रखना होगा। तो देखिए, एप्लीकेशन तो मार्च 2026 में ही शुरू हो गए थे, लेकिन इसकी जो आखिरी तारीख है वो सबके लिए एक जैसी नहीं है। और यही वो सबसे ज़रूरी बात है। जो लास्ट डेट है वो ज़िले के हिसाब से तय की गई है, मतलब हर ज़िले की अपनी अलग डेडलाइन है। जैसे यहाँ देखा जा सकता है, लखनऊ और मुरादाबाद की लास्ट डेट 9 अप्रैल 2026 थी, तो प्रयागराज रीजन की 7 अप्रैल। वहीं आगरा की डेडलाइन 14 मार्च को ही खत्म हो गई। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ज़िले के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लें। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक कर सकता है। अब सवाल ये है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई डिटेल मिस ना हो। दूसरा, यूपीआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन पोर्टल ढूंढना है। और तीसरा, अपने जिले की लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा कर देना है। अच्छा, तो फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या? सिलेक्शन कैसे होगा? आइए अब सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसी में जो परफॉर्मेंस होगी उसी के आधार पर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो सारी ज़रूरी जानकारी अब हमारे पास है। अब बस ये सोचना है कि क्या यह मौका किसी के करियर का अगला बड़ा कदम हो सकता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी तरह की पूरी और फाइनल जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देखें और अप्लाई करने के लिए भी ऑफिशियल यूपीएसआरटी वेबसाइट पर ही जाएं। इससे कोई भी ज़रूरी जानकारी छूटने का चांस नहीं रहेगा।